बाप का है, अब्बा का है, जन्नत चला जाऊंगा मैं। तो भूल है ये, कुटाई होगी, छिटाई होगी, पहले बंदर की तरह मार मार कर लाल किया जाएगा। ऐसे नहीं, दुनिया में अगर ज्यादा सरकशी करोगे तो आरएसएस बजरंग दल के जरिए तुम्हें, तुम्हारे पहचान को मिटा दिया जाएगा इस जमीन से। और ऐसा हो रहा। तैयारी चलने एक मस्जिद बनाए और उस मस्जिद का नाम शाह बाबर, जहीरुद्दीन शाह बाबर, बाबर के नाम पर रखा जाता। जब वो मस्जिद बनाई जा रही थी तो उस वक्त 1528 से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर एक किताब लिखी जा रही थी। उस किताब का नाम तुलसीदास, रामायण तुलसीदास लिख रहे थे। कहां पर बैठकर? वहीं अयोध्या में बैठकर लिख रहे थे। उनकी मौजूदगी में अगर मीर बाकी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना रहे तो तुलसीदास से बड़ा कोई राम भक्त नहीं था उस जमाने में। वो तुलसीदास रामायण को लिखना बंद करके सबसे पहले मीर बाकी के खिलाफ आवाज बुलंद करते, आवाज उठाते और उनको मुजरिम करार दिया जाता। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती उस वक्त के कानून के हिसाब से। लेकिन नहीं, कोई तज़किरा नहीं। रामचरितमानस लिखा जा रहा है तुलसीदास के जरिए वहीं पर अयोध्या में बैठकर, और इधर मीर बाकी कैसे भव्य राम मंदिर को तोड़कर, उसको डेमोलिश करके, उसको गिराकर वहां कैसे एक मस्जिद बनाई जा रही है और वो खामोश हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल, काबिल एक्सेप्ट बात ही नहीं थी। एक सोचने की बात। एक तो बात ये पॉइंट, जब ये मस्जिद बनी, बनकर तैयार हो गई, नमाज पढ़ रहे थे लोग, सबसे पहला एलिगेशन, पहला झगड़ा 1853 ईस्वी को शुरू होता। अयोध्या के जो वहां पर हमारे हिंदू भाइयों की तंजीमें थी उस वक्त की, 1853 अभी मुल्क आजाद नहीं हुआ। 1853 में जब झगड़ा शुरू हो गया, वही बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का शोषा छोड़ा गया कि देखो तुम्हारे राम मंदिर को तोड़कर यहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई। 1853। उसके बाद फिर होते होते 1859 का जमाना जब आया, जैसे ही तो ताजे इंग्लैंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूलर था, उसने हिंदू मुसलमानों के झगड़े को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों, तुम लोग झगड़ा मत करो, क्योंकि वो जानता था कि जब ये झगड़ेंगे इंतशार पैदा होगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि किसी तरीके से इन दोनों को समझाओ। उन्होंने 1859 में ये कहा कि अच्छा ठीक है, इस मस्जिद को अगर मंदिर तोड़कर बनाई गई तो एक फैसला कर देते, मस्जिद के अंदर का हिस्सा मुसलमानों के लिए, मस्जिद के बाहर का हिस्सा हिंदू भाइयों की पूजा और आराधना के लिए। किसने फैसला किया? ये फैसला किया उस वक्त अंग्रेज, चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी भारत के अंदर। तो मेरे भाइयों, जब 1859 में ये फैसला किया गया तो 1859 से लेकर 1949 तक, 23 दिसंबर 1949 तक कोई झगड़ा इस बीच में नहीं हुआ। ऐसे ही करते गए, यानी ऐसे ही मुसलमान अंदर नमाज पढ़ते थे और बाहर के चबूतरे के अंदर हिंदू लोग पूजा प्रार्थना करते थे, बहुत कम की तादाद। 23 दिसंबर 1949
अचानक उस दिन रात में उस मस्जिद के अंदर श्री रामचंद्र जी का और सीता मैया का मूर्ति प्रकट होता है। प्रकट क्या, मूर्ति प्रकट किया जाता है, जाहिर किया जाता है, रखा जाता है। 23 दिसंबर 1949 को जब वहां पर दो मूर्ति नजर आती है, असल फसाद की शुरुआत तशद्दुद के साथ, ताकत के साथ यहीं से होती। उससे पहले थी लेकिन एक शोषा, अंग्रेज ने डिवाइड कर दिया, बांट दिया, लेकिन अब बाज़ाब्ता एक स्कीम के तहत, एक साजिश के तहत, साजिश करके 23 दिसंबर 1949 को दो मूर्तियां सामने आती। उन मूर्तियों के आने के बाद क्या कहने लगे लोग, हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक, कि देखो मर्यादा पुरुषोत्तम खुद से प्रकट हो गए हैं। प्रकट मतलब जाहिर होना, खुद से प्रकट हो गए, अपने अहलिया के साथ, अपनी मोहतरमा के साथ, सीता मैया के साथ खुद से जाहिर हो गए। इन्होंने अपने आप को जाहिर कर लिया। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम के घर को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसलिए उनसे रहा नहीं गया। एक बात है, जब वो इतने ताकतवर, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम को आपके अकीदे के मुताबिक अगर वो इतने ताकतवर, अगर वो परमात्मा है, तो 1528 में तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो 1528 से लेकर 1949 तक क्या वो सो रहे थे? उनको तो उसी दिन, दूसरे दिन ही प्रकट हो जाना था। और तभी कहते कि मीर बाकी, तुम हमारे घर को क्यों डेमोलिश कर रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? और वो तो परमात्मा थे, वो तो जो चाहते कर सकते थे, वो तो ताकतवर थे, ईश्वर थे ना। उनको तो मीर बाकी को वहीं पर दफन कर देना था, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। 200 साल तक, 250 साल तक, 1500, 1550 से लेकर 1950, 16, 17, 18, 19, तकरीबन 400 साल तक, 400 साल के बाद वो प्रकट होते। और एक मैंने दलील दी थी कभी किसी जमाने में, मैंने कहा था कि अगर वो खुदा मानते हो, या तो उनको खुदा मानो, या तो अपने ग्रंथों को तुम मानो, या तो तुम्हारा ग्रंथ झूठा है। वीएचपी, विश्व हिंद, शिवसेना, ये तीन बड़ी तंजीमों ने मिलकर तोड़ा है, डेमोलिश किया। बजरंग दल, शिवसेना और वीएचपी, विश्व हिंद परिषद, इन तीनों बड़ी तंजीमों ने मिलकर, और आरएसएस भी शामिल, मिलकर के भारत की इस बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है, एक षड्यंत्र के तहत। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, पूछो ना जाके कि अगर वो ताकतवर, अगर वो परमात्मा है तुम्हारे अकीदे के हिसाब से, तो परमात्मा वो होता है जो कभी जन्म नहीं लेता, ईश्वर वो होता है जो कभी पैदा नहीं होता। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो उठाओ अपनी ग्रंथ को, आलोक उपनिषद में कहा गया, न तस्य कच्चित पतरष्टि लुके न चिस्तान वच्चितिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपादिपो न चास्य कच्चित जनिता न चा दीपा। पढ़ो, परमात्मा वो होता है, न तस्य प्रतिमास्ति तिस्य लिंगम, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं होता। और परमात्मा वो होता है जो माँ बाप के कोख से नहीं निकलता, लम यलिद वलम यूलद, वो न पैदा होता है, न उसका कोई माँ बाप होता, न वो किसी का माँ बाप होता। आपकी ग्रंथ में मौजूद है ये बात, हमारे कुरान को छोड़ो, आप अपनी ग्रंथ को पढ़ो। वीएचपी और आरएसएस शिवसेना वालों चले गए, अपने परमात्माओं ने तुमको बुलाया, और अपने ये डुप्लीकेट खुदाओं ने तुमको अगर आवाज दी, एक धक्का और दो और यह कहकर बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो तुमने तोड़ दी।
अगर उनको खुदा मानते हो तो फिर यह अकीदा छोड़ दो कि उसका बाप राजा दशरथ था, उसकी मां कौशल्या थी। इस अकीदे को खत्म करो। या तो उनको मानो कि अगर उसका बाप राजा दशरथ है, अगर उसकी बीवी सीता है, उसका भाई अगर लक्ष्मण है और भरत है, और उसकी मां कौशल्या, कई सुमित्रा अगर उसकी मां है, तो फिर यह अकीदा छोड़ दो कि वो खुदा और परमात्मा है। क्यों? खुदा वो होता है जिसका बाप नहीं होता, परमात्मा वो होता है जिसके बाप नहीं होते, मां नहीं होती। या तो एक अकीदे पर कायम रहो, या तो अपने ग्रंथों से हाथ धो लो, ग्रंथों से रिश्ता तोड़ लो। एक तरफ आप कहते हैं कि परमात्मा है, और एक तरफ ये भी कहते हैं कि परमात्मा क्या बाप है। अल्लाह का कोई बाप है? नहीं है। अल्लाह का उसकी कोई बच्चे है, कोई फैमिली है, कोई परिवार है? नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह वो होता है जो बेनियाज होता, तन्हा होता, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसका कोई शरीक भी नहीं होता, उसका कोई हमसर ही नहीं। यही बात कही गई, न तस्य कच्चित पतरष्टि लुके। पढ़ो, गौर करो। नहीं पढ़ना आता है तो मर जाओ दुनिया में, लेकिन अपने खुदाओं को, डुप्लीकेट खुदाओं को, इन अनब्रांडेड जो नफरतें भरते हैं तुम्हारे दिलो दिमाग में, उनसे रिश्ता तोड़कर पढ़ने की कोशिश करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। न तस्य कश्चित पतरष्टि लुके न चिस्तान बच्चे न देवा मुरच्छलामिया। साफ साफ लफ्जों में वेदों के अंदर ये बात कही गई कि जो परमात्मा होता है वो पैदा नहीं होता, उसके बाप नहीं होते, उसकी मां नहीं होती, तो कैसे पैदा हो गए? एक तरफ तो कह रहा आलोक उपनिषद कि परमात्मा पैदा नहीं होता, और हमारे विश्व हिंद परिषद वाले कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी परमात्मा हैं और पैदा हुए। इसका मतलब है कि आलोक उपनिषद गलत है, ईश्वर जो फरमाता है वो गलत हो रहा है। या तो आप लोग गलत, या आपका ग्रंथ गलत, या तो श्री रामचंद्र जी की पैदाइश गलत आपके अकीदे के हिसाब से। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बैरकैफ, ये बात तो एक समझने की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा वो है जो कुरान फरमाता है। कुरान कहता है अल्लाह जैसा है वैसा हमारा अकीदा, हमारा कॉन्सेप्ट है। और जो मुसलमान ये अकीदा नहीं रखता है वो मुसलमान ही नहीं, इज नॉट मुस्लिम, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वन गॉड। एक अल्लाह का अकीदा ना रखे तो कोई रिश्ता नहीं है उस मुसलमान का इस्लाम के प्लेटफॉर्म से। इसीलिए कहा गया ना कि बहुत से मुसलमान वो है जो गैरुल्लाह के सामने माथे को जाकर टेक देते। इज नॉट मुस्लिम, इज अ मुशरिक, डिसबिलीवर एंड पैगन्स। मुशरिक हैं, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच गए, कोई अमल उसका काबिल कबूल ही नहीं होगा। तो बैरकैफ मेरे भाइयों, वहां पर तारीख ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि हाँ 6 दिसंबर को कुछ हुआ था और क्यों शहीद की गई थी। 1859 में जो फैसला किया था अंग्रेजों ने कि मुसलमान अंदर में नमाज पढ़ेंगे, अब बाहर हमारे हिंदू भाई पूजा आराधना करेंगे। बाहर पूजा तो होता था लेकिन अंदर नमाज नहीं होती थी। अयोध्या के मुसलमान ऐश परस्त हो गए थे। अयोध्या के मुसलमान अपने कारोबार में इतने ने बिजी हो गए कि अजान वक्त पर नहीं होती थी। अयोध्या के उस मस्जिद में, वहाँ की मस्जिद में हफ्तों के बाद अजान होती थी। झाड़ू सफाई का काम बंद हो चुका था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज होकर, वहां के मुसलमान ने पूरे भारत के मुसलमानों से नाराज होकर अल्लाह ने वो नियामत हमसे छीन लिया। कुरान कहता है कि इन तउद्दू नियामतल्लाहि ला तुहसूहा।
अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। और अगर अल्लाह की नेमत की नाशुक्री हम करते हैं, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर हमने शुक्रिया अदा किया अल्लाह की नेमत का तो अल्लाह उसमें इजाफा करते हैं। वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री को शुरू कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको छीन लेता है, उसको हमसे। एक भव्य आलीशान मस्जिद दी गई। वो मस्जिद की खासियत ऐसी थी कि वो मस्जिद हमेशा ठंडा रहती थी, हमेशा ठंडी रहती थी। बहुत बड़ी मस्जिद थी, 3 गुम्बद थे उसके। आपके यहाँ से लेकर मेन सड़क तक अंदर का हिस्सा इतना था कि मिंबर पर बैठकर बिना माइक के इमाम साहब अगर सिर्फ इतना बोलते अल्लाहु अकबर कबीरा तो पूरी मस्जिद में आवाज गूंजती थी। उसकी ये खासियत थी उस मस्जिद की। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी ब्यूटी और बहुत अच्छे अंदाज में उस मस्जिद को बनाई गई थी मीर बाकी के जरिए से। लेकिन इतनी खूबसूरत मस्जिद हाथ से चली गई। आज भी हम लोग मस्जिदें बनाते हैं, मस्जिद बनाने के लिए जलसा भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत भी करेंगे, 1 महीना 1.5 महीना तक एक कर देंगे रात दिन, लेकिन मस्जिद तो बनाकर छोड़ देते हैं। वो है ना कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों में बरसों में नमाजी बन न सके। नमाज तो बना, मस्जिद तो बना देंगे, लेकिन मस्जिद को आबाद करने के लिए नमाज पढ़ने की कभी तौफीक नहीं होती। तो फिर वो मस्जिदें बद्दुआ करेंगी आपके, पूरे मोहल्ले वालों के। अल्लाह के नबी के जमाने में मस्जिदें कच्ची थी, बारिश होती थी तो कीचड़ हो जाते थे, कीचड़ में नाक मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ता था, माथे में पेशानी में धूल मट्टी लग जाती थी। ऐसी मस्जिद थी, लेकिन नमाज ऐसी होती थी कि सजदा जमीन पर है तो रिश्ता अल्लाह से जुड़ा हुआ है। और आज देखे तो लाखों की मस्जिद, हमने गुजरात में अयोध्या के इलाकों में जाकर देखा 27 करोड़ रुपए की मस्जिदें बनाई गई, आलीशान मस्जिद बना दी। लेकिन जब नमाजी देखा गया तो एक मुकम्मल सब भी पूरे नहीं, तो वो मस्जिदें क्या करें? तो वो मस्जिदें तो ऐसे RSS बजरंग दल वालों के हाथों शहीद की जाएंगी ना। तो वो 1859 से लेकर जो फैसला किया गया अंग्रेज के जरिए से कि मुसलमान नमाज पढ़ेंगे अंदर में, तो नमाज नहीं होती थी। कहां चले गए थे वहां के मुसलमान? क्या मर गए थे? ये दुनिया कमाने में इतने मस्त हो गए थे तुम? या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौम। ए ईमान वालो, ए कलिमा वालो, ए कुरान वालो, अगर तुम्हें अल्लाह से, उसके रसूल से और शरीयत से, मस्जिद से अगर तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बदले किसी और कौम को लेकर आएगा। तुम्हारे इन दाढ़ियों की जरूरत नहीं, तुम्हारे इन दिखावे के लिए टोपियों की जरूरत नहीं। जाओ किसी और